आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन आज चलेगी। प्रदूषण मुक्त ये ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच संचालित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसे स्वच्छ, हरित और जीरो एमिशन परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ये परियोजना भारतीय रेलवे की हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल का हिस्सा है। इस योजना के तहत रेलवे भविष्य में 35 और हाइड्रोजन ट्रेनों को शुरू करने की तैयारी कर रहा है, ताकि हेरिटेज और ग्रामीण मार्गों पर चल रहे पुराने डीजल इंजनों की जगह इसे चलाया जा सके। 10 कोच वाली ये ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन मानी जा रही है। ट्रेन में 3200 हॉर्स पावर का अत्याधुनिक प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलने वाली ये ट्रेन केवल पानी की भाप उत्सर्जित करती है, जिससे जीरो कार्बन उत्सर्जन होता है। इसमें 682 सीटें हैं, जबकि कुल 2600 यात्रियों को ले जाने की क्षमता है। तो भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन आज चलेगी। वहीं राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि हाइड्रोजन ट्रेन भारतीय रेलवे के लिए गेम चेंजर बनेगी और आने वाले समय में और भी ट्रेनें चलेंगी। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जी हैं। सर, हाइड्रोजन ट्रेन जो है उसका उद्घाटन होने जा रहा है पहली बार। रेलवे के लिए कितना बड़ा कदम होगा और आम जनता के लिए आप इसको कितना बड़ा कदम देख रहे हैं? देखिए, दोनों ही प्रकार से बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक बहुत बड़ा नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनकी दिशा निर्देशानुसार। हाइड्रोजन ट्रेन सिर्फ एक उपलब्धि नहीं है, क्योंकि 4 और देश हैं जिन्होंने ये संज्ञा पाई है इससे पहले, लेकिन क्योंकि उन्होंने उसको लग्जरी सेगमेंट में लिया है और हम उसको पैसेंजर ट्रेन सेगमेंट में लेके आ रहे हैं। और उसकी विशेषता हमारे देश में और हमारे संदर्भ में इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल पैसेंजर नेटवर्क है और यातायात का बहुत बड़ा माध्यम हमारी मिडिल क्लास के लिए, हमारी लोअर मिडिल क्लास के लिए, हमारी वर्किंग क्लास के लिए, हमारे कमेरे वर्ग के लिए उस पर बहुत सीधे तरीके से इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है और एक नया कीर्तिमान है जो भारत ने अन्य देशों के मुताबिक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। क्या एनवायरनमेंट के हिसाब से भी इसको एक गेम चेंजर माना जाएगा? जी बिल्कुल, क्योंकि मुख्यतः ये ट्रेन्स ईंधन का इस्तेमाल नहीं करती हैं और हाइड्रोजन बेस्ड हैं और कोई कार्बन फ्यूल फुटप्रिंट नहीं आता है और कोई वेस्ट फ्यूल नहीं आता है। तो विशेष तौर पर जो इलाके जहाँ से ट्रेनें निकलती हैं, जहाँ साउंड पोल्यूशन नहीं होती है, वाइब्रेशन नहीं होती है, अनेकों फ़ायदे, सिर्फ एक ही फ़ायदा नहीं, पर्यावरण की दृष्टि से भी और नॉइज़ पोल्यूशन की दृष्टि से भी, हर दृष्टि से ये एक अनेकों फ़ायदे लेके आई है। और अपने आप में ये बहुत बड़ा एक अमूलचूल परिवर्तन है भारतीय रेलवे के लिए, जो कि भारतीय रेलवे भारत की नर्वस सिस्टम आप कह सकते हैं कि पूरा भारत भारतीय रेलवे पे चलता है। तो ये कहना सही होगा कि भारतीय रेलवे को उन सारी चीज़ों से जो कुरीतियाँ हैं या जो ऐसी चीज़ें हैं जो प्रदूषित करती हैं, उन सबसे मुक्त करने का ये बहुत ही सुंदर और सफल प्रयास है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन चंदन के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन बिना धुएं के भरेगी रफ्तार। रेलवे का सबसे ग्रीन सफर। नई तकनीक और बिना धुएं के अब देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन फर्राटा भरने को तैयार है, जहां इंजन डीजल या ओवरहेड बिजली से नहीं बल्कि हाइड्रोजन से दौड़ेगा। हरियाणा के जींद से ये देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन अपने सफर की शुरुआत करेगी। पीएम मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस ट्रेन को चलाने का मकसद उन रेल मार्गों पर डीजल इंजन की जगह पर्यावरण को सुरक्षित करने का विकल्प उपलब्ध कराना है, जहां बिजली की ओवरहेड लाइन बिछाना कठिन या बेहद महंगा होता है। नई हाइड्रोजन ट्रेन को 10 कोच वाले DEMU सेट के रूप में तैयार किया गया है। इसमें 682 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है, जबकि कुल 2600 यात्रियों को ले जाने की क्षमता। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। आखिर हाइड्रोजन ट्रेन चलती कैसे है? इस ट्रेन में ना तो डीजल इंजन होता है और ना ही ओवरहेड बिजली की जरूरत पड़ती है।
इसकी छत या विशेष हिस्से में हाइड्रोजन गैस का टैंक लगाया जाता है। वहीं फ्यूल सेल के भीतर टैंक से आने वाली हाइड्रोजन और हवा से मिलने वाली ऑक्सीजन आपस में रासायनिक प्रक्रिया करती है। इस प्रक्रिया से बिजली पैदा होती है जो कि ट्रेन की इलेक्ट्रिक मोटर को चलाती है। सबसे खास बात यह कि इस पूरी प्रक्रिया में धुआं कार्बन उत्सर्जन नहीं होता। यही वजह है कि इसे जीरो एमिशन ट्रेन कहा जाता है। कार्बन उत्सर्जन कम करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में ये तकनीक भविष्य के परिवहन का अहम विकल्प मानी जा रही है। यही वजह है कि भारत की हाइड्रोजन आधारित रेल तकनीक और तेजी से कदम बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लाखों लोगों के लिए अब सफर करना बेहद आसान होगा, क्योंकि रोजाना ट्रैफिक जैम से जूझने वाले शाहबेरी और क्रॉसिंग रिपब्लिक के लोगों को अब जल्द बड़ी सुविधा मिलने वाली है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का फैसला लिया है और दावा है कि इस फ्लाईओवर के बनने से दिल्ली, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा के बीच सफर तेज और आसान होगा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यूपी का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर शाहबेरी को मिलेगी जाम से राहत। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से सीधा कनेक्शन। 900 करोड़ की मेगा परियोजना। दिल्ली एनसीआर में अब सफर करना बेहद ही आसान होगा, क्योंकि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट के शाहबेरी में उत्तर प्रदेश का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का फैसला लिया है। ये फ्लाईओवर ग्रेटर नोएडा वेस्ट को शाहबेरी और क्रॉसिंग रिपब्लिक के रास्ते दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा और करीब 1400 मीटर लंबे इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 900 करोड़ रुपए है। दरअसल यहाँ सामान्य 4 लेन फ्लाईओवर के लिए जरूरी चौड़ाई उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में प्राधिकरण ने डबल डेकर डिजाइन को चुना। इस फ्लाईओवर के दोनों तल पर 3-3 लेन बनाई जाएंगी, यानी महज 12 मीटर चौड़ाई में 6 लेन का ट्रैफिक संचालित किया जा सकेगा। शाहबेरी में नीचे के इंक्लूजमेंट देखते हुए और ऊपर से जो गाजियाबाद से और जो ग्रेटर नोएडा के लिए जो लिंक है, सबसे डियरेस्ट लिंक है, वो है शाहबेरी। और शाहबेरी में नीचे से तो निकलना आज की डेट में बड़ा ही एक मार्केट हो गई है, जितना हो गया। और कोर्ट का भी स्टे तो हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वहां पे एलिवेटेड रोड प्रस्तावित की गई थी, जब लोगों ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट एक बनाई थी, तो उसमें मिल रहा था कहीं 12 मीटर मिल रहा है, कहीं 14 मीटर मिल रहा है, इसी के हिसाब से मिल रहा है। और वो आज की डेट में अगर जो 4 लेन बनता है तो भी वो कम पड़ेगा। तो एनएचआई को हम लोगों ने प्रोजेक्ट दे दिया। अब एनएचआई एक लेकर के आया था कि डबल डेकर, कि हम ऊपर से भी फुल 10 मीटर लेंथ में 3 लेन का बना देंगे और 3 लेन का नीचे बना देंगे। और नीचे सर्विस रोड ऑलरेडी चलती रहेगी, मतलब 3 लेयर में ग्राउंड पे रोड हो गई, फर्स्ट पे रोड हो गई कम का आने का और सेकंड पे हो गई जाने का। प्राधिकरण का मानना है कि इस डबल डेकर फ्लाईओवर के बनने से न सिर्फ शाहबेरी और क्रॉसिंग रिपब्लिक के लोगों को जाम से राहत मिलेगी, बल्कि दिल्ली, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा के बीच कनेक्टिविटी भी पहले से कहीं बेहतर होगी। अब इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर एनएचएआई की अंतिम मंजूरी के बाद निर्माण कार्य शुरू होने का इंतजार है। उत्तर प्रदेश का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी वेस्ट में बनने की बात सामने आ रही है। फिलहाल एनएचआई ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को इसका प्रपोजल दिया है। अगर ये फ्लाईओवर, ये डबल डेकर फ्लाईओवर शाहबेरी में और ग्रेटर नोएडा में बनता है तो ये उत्तर प्रदेश का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर होगा। इससे बनने से जो वहां के लोग हैं उनको जो जाम से परेशानियां होती थी, उस जाम से निजात मिल पाएगी। ये फ्लाईओवर NH9 को जोड़ेगा और गाजियाबाद शाहबेरी को कनेक्ट करेगा और वहां के लोगों के लिए ये डबल डेकर फ्लाईओवर बहुत ही जो उपलब्धि जो बहुत ही अच्छी साबित होगी, क्योंकि वहां से लगातार जाम की बात सामने आती है और जो वहां के लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। इस फ्लाईओवर के बन जाने से वहां के लोगों को इस जाम की समस्याओं से निजात मिल पाएगी। राहुल ठाकुर, न्यूज़ 18, दिल्ली एनसीआर।
वहीं उत्तर प्रदेश की शो विंडो कहे जाने वाले गौतम बुद्ध नगर में विकास के दावों के बीच एक सड़क आज भी लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में अधूरी सड़क की वजह से रोज शाम हादसे और कारोबार पर संकट खड़ा हो गया है। पहली ही बारिश में सड़क तालाब बन गई और अब स्थानीय लोग प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि महज 2 किलोमीटर की सड़क बनने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। देखिए हमारी रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा में सड़क बनी तालाब। अधूरी सड़क, जनता बेहाल। सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी, मरम्मत जरूरी। स्थानीय लोगों का प्रशासन से सवाल। ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर की हैं, जहां महज 2 किलोमीटर लंबी सड़क पिछले कई वर्षों से अधूरी पड़ी है। यही सड़क नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाले सबसे पुराने मार्गों में से एक है, लेकिन विकास की रफ्तार यहां आकर थम गई। पहली ही बारिश में सड़क तालाब में बदल गई और लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ गईं। फिलहाल सड़क का सिर्फ एक हिस्सा ही तैयार हो पाया है, जबकि दूसरी तरफ निर्माण अधूरा है। ऐसे में दोनों ओर का ट्रैफिक एक ही लेन से गुजर रहा है। नतीजा घंटों लंबा जाम और लगातार हादसों का खतरा। भ्रष्टाचार तो इतना है कि आप देख रहे हो, परेशानी इतनी है। कई बार एक्सीडेंट हो चुके हैं इधर, और कितनी बार गाड़ियां खराब हो जाती है। कुछ जानबूझ के लोग गाड़ियां खड़ी कर लेते हैं, जैसे कि आप देख लोगे रोड पे इधर साइडों में गाड़ी खड़ी कर लेते हैं, और इनका कारण समझ में नहीं आता कि ये पार्किंग तो है नहीं है, ये तो रोड है ना, तो रोड के साइड में खड़ी करनी चाहिए। आप ये बताइए, ये जो रोड मुख्य रोड है ये आपका, ये कब से बन रहा था? यहाँ पे किस तरीके की दिक्कत हो रही है और कितने का टेंडर? ये 2 किलोमीटर का रोड है, और इसको यहाँ के प्रतिनिधि ने 2 साल का टेंडर दिया, 2 साल में बनाने का, 2 किलोमीटर का। ये देखो, और 2 साल पहले योगी जी आए थे, 51 करोड़ रुपए उन्होंने सूरजपुर के लिए केवल स्मार्ट सिटी बनाने के लिए दिया था। आज तक 1 रुपया भी इस सूरजपुर में नहीं लगा। मैं जानना चाहता हूँ वो 54 करोड़ रुपए कहाँ गए, कौन से प्रतिनिधि कहाँ गए, कौन से अधिकारी कहाँ गए। ये जो रोड है, ये दादरी और नोएडा को जोड़ने वाली रोड है, और ये बहुत अहम रोड है। और इस रोड पे अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए ना, तो उसे हॉस्पिटल रास्ते में जाते जाते ही उसका दम निकल जाए, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि अब देख सकते हो आप कितना ट्रैफिक लग रहा है यहाँ पे। और हम प्रशासन से, शासन से निवेदन करते हैं कि इस रोड का काम जल्द से जल्द शुरू कर दे। और बहुत दिक्कत का, सूरजपुर के लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले 2 वर्षों से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण इस सड़क का निर्माण पूरा नहीं कर सका। कई बार शिकायतें भी की गई, लेकिन हालात जस के तस हैं। सड़क किनारे दुकान चलाने वाले कारोबारियों का कहना है कि खराब सड़क और जाम की वजह से ग्राहक नहीं पहुंच पा रहे, जिससे कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अब तो सालों हो गया दुकान किराए को अपने किस तरीके से देते हैं वो तो हम जानते हैं, कौन सी परेशानी है वो हम जानते हैं, लेकिन रोड पे आने तैयार नहीं। आते हैं तो डेली लड़ाई होती है, डेली होती है। देखिए, यहाँ पे बिजनेसमैन भी, जो यहाँ पे दुकानें भी, उनको भी काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि रोड नहीं होगा तो बिजनेस नहीं होगा और यहाँ पे व्यापार नहीं हो सकता है। और लोगों से बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहिल खान है जी। मेरी बैटरी की शॉप है सामने से, और यहाँ से ये समझ लो कि पलायन करने के लिए तैयार है हम लोग। कोई विकास नहीं हो रहा, पूरी रोड पे पानी भरा हुआ, कोई कस्टमर अंदर आने के लिए तैयार नहीं है। इतनी परेशानी है, रोज यहाँ गाड़ी गिर रही है, पलट जाते हैं, टेम्पो पलट जाते हैं, उन्हें उठवाओ, जाम लगा रहता है 24 घंटे। आपने किसी अधिकारी से बात की कि सर इसका काम जल्दी कराएं? किस तरह का अप्रोच किया आपने, आप लोगों ने? हमने बात तो हुई है जी, मगर डिले, कई बार बात हुई है, मगर डिले पे डिले हो रहा है। ये 2 साल से काम चल रहा है जी, 2 साल से काम चल रहा है इस पे, 2 साल में कोई काम होने तैयार नहीं है। सालों से अधूरी पड़ी ये सड़क अब लोगों के सब्र की भी परीक्षा ले रही है। स्थानीय लोगों की मांग है कि निर्माण कार्य बिना किसी और देरी के पूरा किया जाए, ताकि रोजाना की मुश्किलें खत्म हो सके। अब निगाहें ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर हैं कि लोगों को इस इंतजार से राहत कब मिलती है।
तो यहाँ पे जितने भी जो लोग हैं, जो वासी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जिनकी यहाँ पे शॉप्स हैं, उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी लोगों ने कई बार अधिकारियों से, कई बार जनप्रतिनिधियों से बात जरूर की, लेकिन अभी तक कोई समस्या नहीं सही हो पाई है, और ना ही इस रोड का कार्य जिस गति से होना चाहिए उस गति से इस रोड का कार्य चल रहा है। राहुल ठाकुर, न्यूज़ 18, दिल्ली NCR। और वक्त हो गया बहुत छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 दिल्ली NCR, दिल्ली का अपना चैनल। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 दिल्ली NCR, दिल्ली का अपना चैनल। in the arena. Rise from the streets, remember champions. ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 दिल्ली NCR, दिल्ली का अपना चैनल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा के सेक्टर 137 में आग लगने से हड़कंप मच गया। टियारा सोसाइटी में 7वें मंजिल पर भीषण आग लगी। एसी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये आग लगी। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नोएडा के टियारा सोसाइटी की ये तस्वीरें हैं, जहां 7वीं मंजिल पर भीषण आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। सोसाइटी में हड़कंप मच गया। एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। वहीं दमकल विभाग की और जो टीम है मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। नोएडा के सेक्टर 137 से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर टियारा सोसाइटी में 7वीं मंजिल पर यह भीषण आग लगी। एसी में शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बड़ी खबर नोएडा से, जहां पर सेक्टर 137 में टियारा सोसाइटी में 7वीं मंजिल पर यह आग लगी और इसकी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां नाले की खुदाई के दौरान एक 2 मंजिला निर्माणाधीन मकान भरभरा कर गिर गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। घटना सूरजपुर इलाके की बताई गई है, जिसमें एक 2 मंजिला मकान अचानक धड़ाम होता दिखा। बताया गया कि उस मकान के पास ही नाले की खुदाई हो रही थी, जिसकी वजह से उस निर्माणाधीन मकान की नींव कमजोर हो गई और पूरा मकान ही ढह गया। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त मकान के पास कोई नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया। तो ग्रेटर नोएडा से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक 2 मंजिला जो निर्माणाधीन मकान थी वो भरभरा कर गिर गई और वीडियो भी इसका सामने आया है। घटना सूरजपुर इलाके की बताई गई है, जिसमें एक 2 मंजिला मकान अचानक धड़ाम होते दिखाई दे रहा है। और नोएडा की हाई राइज सोसाइटी में एक फ्लैट के बेडरूम की छत का बड़ा हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया। राहत की बात यह रही कि हादसे से कुछ मिनट पहले ही फ्लैट में मौजूद शख्स बेड से उठकर बाहर गया था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। छत गिरने के बाद सोसाइटी में दहशत का माहौल है। हादसे के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने फ्लैटों के घटिया निर्माण को लेकर विरोध जताया। मामला सेक्टर 75 में गार्डिनिया गेटवे सोसाइटी का बताया जा रहा है। और दिल्ली से गाजियाबाद में प्रवेश करने वालों को अब शहर की एक नई पहचान देखने को मिलेगी। गाजियाबाद को दिल्ली से जोड़ने वाली करीब 11 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड अब राम सेतु के नाम से जानी जाएगी। इसी नई पहचान को और भव्य बनाने के लिए नगर निगम मुख्य प्रवेश द्वार पर विशाल राम सेतु गेट का निर्माण करा रहा है। खास बात यह है कि गेट के ऊपर भगवान श्री राम के प्रतीक के रूप में विशाल धनुष बाण बनाया जा रहा है, जो दूर से ही लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली से गाजियाबाद की ओर जाने वाले हजारों लोगों का स्वागत अब एक नई सांस्कृतिक पहचान के साथ होगा। नगर निगम शहर के मुख्य प्रवेश द्वार पर भव्य राम सेतु गेट का निर्माण कर रहा है।
गेट को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि दिन हो या रात इसकी भव्यता दूर से ही दिखाई दे सके। इसके साथ ही आसपास के क्षेत्रों का भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है ताकि पूरे प्रवेश मार्ग को आकर्षक रूप से दिखाया जा सके। करीब 11 किलोमीटर लंबी ये एलिवेटेड रोड राजनगर एक्सटेंशन से शुरू होकर गाजीपुर बॉर्डर तक जाती है। वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सड़क का उद्घाटन किया था। करीब 1147 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस परियोजना ने दिल्ली और गाजियाबाद के बीच सफर को पहले से तुलना में कहीं अधिक आसान और तेज बना दिया है। अब इसी एलिवेटेड रोड को राम सेतु की नई पहचान देने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। ये इतना बड़ा पुल है, सब पिलर्स पे जा रहा है, तो हमने इसका नाम राम सेतु रखा और ये हमारी धर्म संस्कृति का प्रतीक है। इसमें एक अच्छी चीज है। और दिल्ली से जब हम आते हैं तो एक द्वार तो हमारा यूपी गेट की तरफ हो गया और एक हमारा ये द्वार है जो सबसे ज्यादा चलता है, तो दूर से पता चलता है, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। लोग बड़े खुश हो रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं और अच्छा लगा बन के और तैयार हो गया है करीब करीब। उस पे मैंने कहा था कि धनुष भी एक रखा जाएगा राम जी का, तो वो है। और हर शहर में जाइए, वहां की कोई ना कोई संस्कृति तो होती है। तो राम तो विश्व में पूजे जा रहे हैं, तो हमारी संस्कृति है, तो उसको हमने एक द्वार पे नाम दे दिया, तो अच्छी बात है। एलिवेट नगर निगम की कार्यकारिणी ने फरवरी 2024 में इस एलिवेटेड रोड का नाम राम सेतु रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। अब उसी निर्णय को मूर्त रूप देते हुए मुख्य प्रवेश द्वार पर भव्य राम सेतु गेट तैयार किया जा रहा है। इस गेट की सबसे बड़ी खासियत इसका विशाल धनुष बाण है, जो भगवान श्री राम के प्रतीक के रूप में बनाया जा रहा है। माना जा रहा है कि निर्माण पूरा होने के बाद ये गेट शहर का नया लैंडमार्क बनेगा और आने वाले लोग यहाँ रुककर तस्वीरें भी खिंचवाएंगे। करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा राम सेतु गेट केवल एक प्रवेश द्वार नहीं होगा, बल्कि गाजियाबाद की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का भी प्रतीक बनेगा। नगर निगम का कहना है कि जिस तरह देश की कई शहर अपने भव्य प्रवेश द्वारों के लिए पहचाने जाते हैं, उसी तरह ये गेट भी गाजियाबाद को एक नई पहचान देगा। गाजियाबाद की पहचान बन चुके एलिवेटेड रोड का नाम बदलकर अब श्री राम सेतु रखा जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एलिवेटेड रोड की, जो कि तकरीबन 11.5 किलोमीटर लंबा है। उसी एलिवेटेड रोड पर फिलहाल हम खड़े हैं और दिल्ली से आते ही जैसे ही आप इस एलिवेटेड रोड पर चढ़ेंगे तो यहाँ पर ये एक मुख्य द्वार बनाया जा रहा है, जिसका नाम रखा गया है श्री राम सेतु। नगर निगम द्वारा सन 2024 में प्रस्ताव रखा गया था, जिसके बाद इसका निर्माण कार्य अब शुरू कर दिया गया है और कुछ ही दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा। आपको बता दें, ये वही एलिवेटेड रोड है जो गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन से शुरू होती है। तकरीबन 11.5 किलोमीटर ये रोड है और सीधा दिल्ली में जाकर मिलती है, जिस पर रोजाना हजारों की तादाद में यात्री आवागमन भी करते हैं। दिल्ली से आने वाले या मेरठ की तरफ जाने वाले लोग भी यहीं से आवागमन भी करते हैं। ऐसे में गाजियाबाद की आन बान शान बन चुके एलिवेटेड रोड का नाम बदलकर अब श्री राम सेतु रखा जा रहा है, जिससे गाजियाबाद का जो ये रोड है न सिर्फ यातायात बल्कि गाजियाबाद की सांस्कृतिक एवं धार्मिक पहचान का भी प्रतीक बनने वाला है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश। और मुजफ्फरनगर में भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट ने लोगों का सब्र तोड़ दिया है। शहर के कई इलाकों में दिन और रात घंटों तक बिजली गुल रहने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज उपभोक्ताओं ने देर रात महावीर चौक स्थित मुख्य बिजली घर पहुंचकर जोरदार हंगामा किया और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि शिकायत करने पर अधिकारियों के फोन बंद मिले या किसी ने कॉल तक रिसीव नहीं किया। स्थानीय लोगों ने जल्द समस्या के समाधान की मांग की। और बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। ये है